एक बार एक राजा था, उसका एक मंत्री था जो हर बात पे मंत्री कहता था कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। हम सब मानते हैं ना भगवान अच्छा ही करता है, भगवान बुरा नहीं कर सकते ना। ये आदत उस मंत्री की थी। एक दिन राजा ने धनुष पे डोरी चढ़ा रहा था, डोरी उछट गई और राजा का अंगूठा कट गया, दूर ही चला गया, कट के बिना अंगूठा के हो गया राजा। राजा दर्द से तिलमिला रहा था और तभी मंत्री आ जाता है, और मंत्री तो वही आदत कि जो करता है ना भगवान वो अच्छा ही करता है। अब राजा तो राजा ठहरा, राजा को आया गुस्सा, बोले अच्छा मुझे तो आ रहा है दर्द, भयंकर दर्द हो रहा है, तू कह रहा है भगवान अच्छा करता है, इसमें कौन सी अच्छाई हो गई। और इतना गुस्सा है राजा को, उसने मंत्री को उठा के किस में रख दिया, जेल में। आप बेचारा मंत्री जेल में, कई दिन हो गए मंत्री को जेल में पड़े हुए। कुछ समय बाद राजा का अंगूठा जब ठीक हो गया, वहां से घाव भर गया, तो राजा ने सोचा मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजा शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारने को शिकार कहते हैं। कभी वो शेर को मारते थे, कभी हिरण मारते थे, कभी कुछ मारते थे। तो शिकार का मतलब ये होता था कि वो जंगल में जाकर के जंगली जानवरों को मारते थे ना, उसको शिकार कहते हैं। तो बच्चों वो राजा सैनिकों के साथ जंगल में भटक रहा था शिकार की तलाश में। चलते रहे और राजा किसी हिरण की का पीछा करते हुए अपना घोड़ा दौड़ाता है, उसके सैनिक पीछे छूट जाते हैं, हिरण भी नहीं मिला और राजा वन में खो गया, भटक गया, रास्ता भूल गया। अब राजा क्या करे, चलता चलता राजा आगे बढ़ा तो राजा को कुछ डाकू ने पकड़ लिया। उस जंगल में कुछ डाकू थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। वो नहीं जानते थे कि ये राजा है। उनको एक ऐसे मनुष्य की तलाश थी जिस मनुष्य की वो देवी माँ के सामने बलि दे सके। डाकू तो इंसानों की बलि दिया करते थे, पशुओं की भी देते थे। आप प्यारे बच्चों, डाकू उसको लेकर के माता के कालिका माता के मंदिर में पहुंच गए और उसको बलि देने के लिए स्नान कराने लगे। तभी क्या देखते हैं कि राजा का एक अंगूठा ही नहीं। डाकू ने कहा इस व्यक्ति का अंग भंग है, इसका पूरा शरीर साबुत नहीं है। भाई अंगूठा नहीं है तो पूरा शरीर कहां रहा, नहीं है ना, एक अंग नहीं है, इसलिए देवी माता इसकी बलि को स्वीकार ही नहीं करेगी। अब क्या हुआ, राजा बच गया। अब राजा को किसकी बात याद आई बताओ, मंत्री ने क्या कहा था, नहीं, मंत्री ने कहा था भगवान सब अच्छा ही करता। अब राजा घूमते घामते रास्ता ढूंढते ढांढते वापस अपने शहर में लौट आता है और सीधा कहां गया, मंत्री के पास, और जाकर के मंत्री से क्षमा मांगी और कहा कि मित्र मुझे क्षमा कर दो, एक बात मेरी पूरी तरह समझ में आ गई, तुमने जो कहा वो अच्छी बात कही थी, यदि मेरा अंगूठा उस दिन नहीं कटता आज मेरी गर्दन कट जाती, बल्ली चला देते ना, इसलिए मैं जिंदा भी नहीं होता। चलो तुम्हारी ये बात तो सही हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम जेल में रहे इतने महीने, इसमें भगवान ने क्या भला कर दिया ये तो बता दो। तो मंत्री ने कहा ओए राजा, खोपड़ी कहाँ है तेरी, जरा सोच, तू जंगल में शिकार करने जाता था तो हमेशा तेरे साथ कौन रहता था, बोले तू, और तेरे घोड़े के बराबर यदि दौड़ने वाला घोड़ा है तो किसका है, बोले तेरा, तो जब तू वो जंगल में खोता ना तो तेरे साथ मैं भी खोता। समझ गए।
तो डाकू, तेरा तो अंगूठा कटा हुआ है, मेरा तो नहीं कटा हुआ ना, मेरा हो जाता ना काम। बोले हाँ, तेरा हो जाता भाई। तो बोलो भगवान ने मेरा भी भला किया है कि नहीं? यदि मैं जेल में नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे साथ होता तो डाकू मुझे भी पकड़ दे और मेरी राम नाम सत्य हो जाती। इसलिए मित्रों, छोटे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि भगवान जो करते हैं ना, हमेशा सबका भलाई करते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये तो मनुष्य आदमी होता है ना, अपने आप में एक दूसरे का जो बुरा करते हैं वो दुख पाते हैं, नहीं तो भगवान किसी का बुरा नहीं करता।